बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिस हिना में वेलकम कहती हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास 9 मैथ सिंटैक्स बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर कंटिन्यू है, जिसकी आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, इससे रिलेटेड हमने लॉस ऑफ एक्सपोनेंट कल स्टडी किए थे। उम्मीद है कि वो आप लोगों ने देखे होंगे। ठीक है, और जिन लोगों ने नहीं समझे तो मैं उसका लिंक, उस वीडियो का लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप वहां से क्लिक करके भी उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस एक्सरसाइज यू मस्ट वॉच माई लास्ट वीडियो। ओके, सो द ऑल द कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर इन द लास्ट वीडियो। मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट है वो अपनी लास्ट वीडियो में क्लियर किए हैं लॉस ऑफ एक्सपोनेंट के हवाले से। तो ये एक्सरसाइज उन्हीं लॉस पर बेस कर रही है। अगर वो लॉस आपको अच्छे से आ गए, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, तो ये एक्सरसाइज आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.4। तो एक्सरसाइज 1.4 में हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमें क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने से पहले ये देख लीजिएगा कि इस क्वेश्चन पर हमारा कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है। ठीक है, उसी लॉ के मुताबिक आपने सॉल्व करना है। देखिए, पहली बात तो ये क्वेश्चन आप देखिए, ये क्वेश्चन की फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है। तो इसके ऊपर हमारा जो लॉ अप्लाई हो रहा है वो देखिएगा, इनकी पावर एक ग्रेटर है, दूसरी पावर जो है वो स्मॉलर है। ये बात आपको पता होगी कि मैंने आपसे लास्ट अपनी वीडियो में समझाई थी कि जो भी स्मॉलर पावर होती है वो हम मूव करते हैं। और ऐसा हम किस लॉ में करते हैं? लॉ ऑफ क्वोशंट ऑफ पावर। याद है आपको? लॉ ऑफ क्वोशंट ऑफ पावर में हम क्या करते हैं? स्मॉलर पावर को मूव करके उसको न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं। मतलब अगर ये डिनोमिनेटर में है तो ये मूव करके न्यूमिनेटर में आ जाएगी, और अगर स्मॉलर पावर न्यूमिनेटर में है तो वो मूव करके डिनोमिनेटर में आ जाएगी। ठीक है, मूव किसको होना होता है? हमेशा स्मॉलर पावर को। ग्रेटर पावर मूव कभी भी नहीं होती। तो यहाँ पर ग्रेटर पावर 5 है, जबकि स्मॉलर पावर 2 है। अच्छा, मूव होने के लिए इनके बेस का सेम होना बहुत जरूरी है कि अगर जो बेस हमारे पास न्यूमिनेटर में हो वही डिनोमिनेटर में हो, तभी ये आपस में माइनस हो सकती है पावर, अदरवाइज ये माइनस नहीं होंगी। अगर बेसिस सेम नहीं है तो फिर पावर भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। तो चले फिर हम इनको मूव करते हैं, क्योंकि ये स्मॉलर पावर है, इसको मूव करके मैं ऊपर लेकर जाती हूँ। तो किस तरह होगा ये देख लीजिए। न्यूमिनेटर में हमारा लिखा हुआ है 3 की पावर 5, और ये जब मूव होकर ऊपर जाएगी तो इसकी पावर हो जाएगी -2, और 3 हमारे पास सिर्फ 1 टाइम आ जाएगा। अब 3 2 टाइम नहीं आएगा। हमने क्या करना है? पावर को माइनस करना है, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है। अच्छा, अब डिनोमिनेटर में क्या बचा हमारे पास? 3 तो ऊपर आ गया, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 बचा। ठीक है, और 1 डिनोमिनेटर में कभी भी नहीं राइट होता, नहीं लिखते हैं हम, ना कभी शो होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 3 की पावर 5 - 2 कितने बचेंगे? 3। ये हमारा आंसर होगा इसका। ठीक है, अच्छा यहाँ देखिएगा, अब यहाँ भी लॉ ऑफ क्वोशंट ऑफ पावर अप्लाई तो हो रहा है, लेकिन आप देखिए बेसिस जो है वो सेम नहीं है। यहाँ पर 2 है, यहाँ 5 है, जबकि यहाँ 10 है। लेकिन हम बेस सेम बना सकते हैं। वो कैसे? अगर मैं इसको भी 5 और 2 में डिवाइड कर दूं। अच्छा, ये जो बीच में आपको डॉट का साइन नजर आ रहा है, ये कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है। ये क्या है? ये मल्टीप्लाई का साइन है यहाँ पर। तो मल्टीप्लाई के साइन को हम 3 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक मल्टीप्लाई के साइन के थ्रू, एक डॉट के थ्रू, और एक साइन ना भी लगाएं, बगैर विदाउट साइन, कोई भी साइन ना हो, वो भी क्या है? मल्टीप्लाई। तो यहाँ इन्होंने डॉट से रिप्रेजेंट करा है। तो डॉट का मतलब यहाँ हरगिज 2.5 नहीं है, इसका मतलब है 2 × 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ऊपर तो हम इसको मजीद ब्रेक नहीं कर सकते नंबर को, लेकिन नीचे ब्रेक किया जा सकता है 10 को कि 2 और 5, क्योंकि 2 5 क्या होते हैं? 10। तो हम ब्रेक 10 को कर सकते हैं 2 और 5 में। तो ये देखिएगा, ऊपर वाले नंबर तो मेरे सेम रहेंगे न्यूमिनेटर के, और डिनोमिनेटर के नंबर को मैं इस तरह से डिवाइड कर सकती हूँ 2 और 5 में, यानी 2 5 10 हो जाएगा, दोबारा से 10 आ जाएगा। अब 10 की पावर क्या लगी हुई है? यहाँ पर स्क्वायर लगी हुई है। तो ब्रेक होने के बाद भी इन दोनों की पावर स्क्वायर ही रहेगी, क्योंकि 10 की पावर स्क्वायर थी तो ये नंबर ब्रेक जरूर हो गए, लेकिन इनकी पावर क्या रहेगी? वही होगी जो 10 के ऊपर पावर थी।
अब मुझे क्या करना है, देखिए अब मुझे नंबर्स को, क्योंकि ये किस फॉर्म में लिखे हुए हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे हुए हैं, और इनकी पावर देखिए कहीं ग्रेटर है और कहीं स्मॉलर है, यहाँ ग्रेटर है यहाँ स्मॉलर है। अब मुझे इसका मतलब पावर को क्या करना है, मूव करना है। कौन सी पावर को, स्मॉलर पावर को। तो यहाँ स्मॉलर पावर देखिए नीचे डिनोमिनेटर में दोनों स्मॉलर पावर है, जबकि अगर आप न्यूमिनेटर में देखें तो दोनों ग्रेटर है। तो मुझे हर सूरत कौन सी पावर को मूव करना है, स्मॉलर को। तो मैं ऊपर ले आती हूँ इनको मूव करके, ये देखें जब ये वाली पावर ऊपर आएगी तो ये 4 से माइनस हो जाएगी, क्योंकि ये बेसिस सेम है। सेम बेसिस की पावर माइनस होंगी, कभी भी डिफरेंट बेसिस की पावर को माइनस नहीं कीजिएगा। इसी तरह ये 5 है, यहाँ 5 के ऊपर पावर क्या लिखी हुई है, 3 लिखी हुई है, और जब ये पावर मूव होकर ऊपर आएगी तो इस 3 से क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है, माइनस होने के बाद देखिए इनके आंसर्स क्या आ जाएंगे। यहाँ 2 की पावर 4 में से 2 माइनस होगा तो क्या बचेगा, 2 की पावर 2 हो जाएगा, जबकि यहाँ क्या हो जाएगा, 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 हो जाएगी। ठीक है, और क्या 1 लगाते हैं हम, नहीं 1 नहीं लगाते। ठीक है, 1 पावर शो नहीं होती है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। करना चाहे तो वैसे कर भी सकते हैं, अगर आप चाहें इसको फर्दर 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें, 2 2 4 और 4 5 20, चले कर देते हैं, आपकी आसानी के लिए ये भी कर देते हैं हम। यहाँ तक तो आपको बात समझ आ गई है। ठीक है, अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँ तो ये देखिए क्या हो जाएगा, इसका मतलब है 2 जो है वो 2 टाइम मल्टीप्लाई हुआ है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय ये 5 हो जाएगा। मैंने डॉट की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, तो 2 टू द 4 और 4 5 20, मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 20। ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। मतलब अगर आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो आपका आंसर 20 आता है। इसी तरह आप इसको भी फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे ये यहाँ पर मैंने तो यहाँ आंसर दे दिया है, आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई अगर करना चाहें तो इसका मतलब 3 की पावर 3 का मतलब होता है कि 3 मेरा 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। कितने टाइम, 3 टाइम। 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, 27। ये फर्दर सिंप्लीफाई करने का बता रही हूँ, वरना आंसर ये भी राइट है। ठीक है, अगर आप इसको फर्दर और सिंप्लीफाई करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं। अब इधर आ जाए पार्ट 3 की तरफ। देखिए पार्ट 3 में क्या करना है। पार्ट 3 में हमारा जो क्वेश्चन है उसमें भी आप देखें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की बात हो रही है, और यहाँ पर भी पावर्स किसी की ग्रेटर है और किसी की स्मॉलर है। तो हमें यहाँ पर लॉ लगाना है, कौन सा, लॉ ऑफ क्वोशंट ऑफ पावर। तो जिसकी पावर भी स्मॉलर होगी वो मूव होगी, तो दोनों की जगह, दोनों नीचे वाली जो पावर है डिनोमिनेटर में वो दोनों स्मॉलर है, तो वो मूव होगी कहाँ जाएंगी, ऊपर जाएंगी। तो सेम बेसिस के साथ उनको सेपरेट करेंगे। a प्लस बी की पावर है स्क्वायर, और इसकी पावर क्या होगी 1, जब ये ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, -1। ठीक है, a प्लस बी की पावर से माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, c प्लस डी की पावर क्यूब, और नीचे इसकी पावर 2 लिखी हुई, जब ये ऊपर आएगी तो ये -2 हो जाएगी, और डिनोमिनेटर में 1 बचेगा और 1 हम लगाते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर इसकी पावर जो जब हम माइनस करते हैं तो ये हो जाता है a प्लस बी की पावर 1, और 1 हम नहीं लिखते। इसी तरह यहाँ पर 3 - 2 क्या हो जाएगा, c प्लस डी की पावर 1, तो 1 भी हमने यहाँ भी नहीं 1 लगाएंगे, यहाँ भी नहीं लगाएंगे, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्लास आ गए हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, यानी हमें इन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है अपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को यूज करते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट तो खैर हम शुरू से यूज कर रहे हैं, यहाँ पर उन्होंने बकायदा ये चीज मेंशन भी कर दी है कि आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के जरिए से इन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो हम अप्लाई करने से पहले ये देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है। तो जरा देखिएगा, 1/3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1/3 की पावर 5, क्या चीज इसमें आपको नजर आ रही है जिसकी बेस पे आप कह सकते हैं कि ये जो है इस लॉ का ताल्लुक उससे है। ये कौन सा लॉ आपको शो हो रहा है, माइंड में आ रहा होगा ना आपके, जरा गौर कीजिएगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि दोनों की बेस जो है वो सेम है, 1/3 1/3, ऑल द बेसिस आर सेम। व्हेन द बेसिस आर सेम यू मे से दिस लॉ इज लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर। क्या कहलाता है वो पावर, लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर, क्योंकि यहाँ पर बेसिस क्या है, सेम है।
तो अब अगर बेसिस सेम होती है तो इनकी पावर्स क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। बेसिस सेम है और आपस में क्या होनी चाहिए, मल्टीप्लाई होनी चाहिए, तभी उनकी पावर क्या होंगी, ऐड होंगी। तो यहाँ पर दोनों ही कंडीशन पूरी हो रही है, बेसिस सेम भी है और आपस में मल्टीप्लाई भी हो रही है। तो हम अपना लॉ अप्लाई कर देंगे, लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर। तो देखिए आप क्या करेंगे, बेस को हम लिखेंगे 1 टाइम और इनकी पावर को कर देंगे ऐड, यानी कि 4 + 5, ये दोनों पावर मेरी ऐड हो गई और ऐड होने के बाद मेरा आंसर आ जाएगा 1/3 होल पावर 4 + 5 कितने होते हैं, 9। ठीक है, ये मेरी आ जाएगी आंसर। इस तरीके से आपने ये पावर को ऐड कर देना, क्योंकि बेसिस जो है वो हमारी सेम है। अब यहाँ आ जाए, देखिए यहाँ भी वही कंडीशन है, लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर अप्लाई होगा हमारा, क्योंकि बेसिस जो है वो यहाँ भी सेम है और क्या हो रही है, आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो इनकी पावर को भी हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये देख लीजिए यहाँ भी हम ऐड कर देते हैं इनकी पावर, 3/4 1 टाइम लिखेंगे और 5 किस में प्लस हो जाएगा, 2 में, दोनों पावर ऐड हो जाएंगी। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा 3/4 5 + 2 की पावर, ये 5 + 2 कितने हो जाएंगे, 7, इनकी पावर 7 हो जाएगी। बस यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इनको फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पावर बहुत हाई है। अगर आप 7 टाइम 3 को और 4 टाइम करने बैठे तो मेरे ख्याल में रात से सुबह हो जाएगी, तो इतना आंसर काफ़ी है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। आ गए हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 3। देख लीजिए पार्ट नंबर 3 में क्या करना है। यहाँ भी अगर आप गौर करें तो बेसिस जो है वो हमारी सेम है, -4/5 -4/5। तो सेम लॉ यहाँ भी अप्लाई होगा, कौन सा वाला, लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर, जिसमें जो लॉ हमें क्या बताता है कि अगर बेसिस हमारी सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो सेम वही हमारा लॉ अप्लाई होगा, लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर। हम क्या करेंगे, यहाँ पर पावर को प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो कर देते हैं फिर, बेस हमारी आ जाएगी 1 टाइम, यानी -4/5 को मैं 1 टाइम लिखूंगी और इनकी पावर को मैं कर दूंगी ऐड, यानी 3 + 5। ये दोनों पावर ऐड होने के बाद मेरा आंसर आ जाएगा -4/5 की पावर 3 + 5 कितने हो जाएंगे, 8। ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिएगा, अब यहाँ कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए पावर जो है वो बाहर है, जबकि अंदर बेस, दो बेस आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। एंड 2 बेसिस आर डिफरेंट, सेम नहीं है, ये बेसिस डिफरेंट है और होल पावर इनकी 3 लगी हुई है। तो अब कौन सा लॉ अप्लाई होने जा रहा है, क्योंकि बेसिस तो अब सेम नहीं है, तो लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर तो यूज नहीं हो सकता, बेसिस तो यहाँ पर अब हो गई है डिफरेंट। तो हमारा एक दूसरा लॉ था, कौन सा था, लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट, लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट। वहाँ पर ये वाला लॉ अप्लाई होगा, क्योंकि जो बाहर वाली जो हमारे जो पावर है वो अंदर दोनों पर अप्लाई होगी, दोनों बेसिस पर अप्लाई होगी ये पावर। ठीक है, क्योंकि होल पावर लगी हुई है और अंदर दो जो हमारी बेसिस है वो मल्टीप्लाई हो रही है और डिफरेंट बेसिस है, तो जो बाहर होल पावर है वो हमारी दोनों पर अप्लाई होगी। ठीक है, दोनों बेसिस पे अप्लाई होगी। किस तरह से, यानी -3 पर भी आ जाएगी ये पावर 3 और 5 पर भी आ जाएगी, लेकिन 5 के ऊपर ऑलरेडी एक पावर लगी हुई है स्क्वायर, तो कोई मसला नहीं है। जो अगर पावर के ऊपर ऑलरेडी एक पावर स्क्वायर लगी हुई है तो वो इस पावर से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर ऑलरेडी कोई पावर मौजूद हो और उसके ऊपर दूसरी कोई पावर अप्लाई हो रही हो तो वो क्या आ जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -3 की पावर 3 एंड मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 3 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो क्लास आ गए अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 5। तो देखिए पार्ट नंबर 5 में हमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई करना है, तो हम देख लेते हैं इस पर कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है। तो अगर आप गौर करें तो देखिए ये अंदर डिफरेंट नंबर हमारे यूज हो रहे हैं, या डिफरेंट बेसिस आप कह सकते हैं कि डिफरेंट बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और इनके ऊपर होल पावर 3 लिखी हुई है। तो ऐसी सूरत में ये पावर दोनों बेसिस पर बारी बारी अप्लाई होगी, यानी पहले इस बेस पर, पहले इस नंबर पे और फिर इस नंबर पे। तो ये लॉ हमारा कौन सा लॉ कहलाता है, ये लॉ हमारा कहलाता है लॉ ऑफ पावर ऑफ
प्रोडक्ट, ठीक है, लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट। तो हम लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट के मुताबिक जो बाहर हमारी पावर लिखी हुई है उसको हम 1 बाय 1 दोनों नंबर पर अप्लाई करेंगे। किस तरह से देख लीजिए, पहले ये 3 पर अप्लाई होगा, यानी 3 की पावर 3 हो जाएगी। फिर ये इस पर अप्लाई होगा -4 पर, तो -4 की पावर ऑलरेडी लिखी हुई है 2, तो कोई मसला नहीं है। जो उसकी पावर लिखी है ये बाहर वाली पावर जो होल पावर है ये उस पावर से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, ठीक है, ये इस तरह से हो जाएगा। अब देखें 3 की पावर तो हमारी 3 रहेगी और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6। क्या हो जाएगी इसकी पावर, 2 3 जा 6। अच्छा, अब एक चीज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट आपको बात बता रही हूँ क्लास, इसको अपने जहन में अच्छी तरह से बिठा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वो ये कि क्लास अगर कोई ऐसा नंबर माइनस का अंदर लिखा हो और उसके ऊपर पावर इवन लगी हुई हो, ठीक है, फर्ज करें यहाँ पावर इवन है ना, 6 क्या है, इवन नंबर है, पावर उसके ऊपर इवन और अंदर माइनस साइन, तो याद रखिएगा अगर पावर इवन होती है तो अंदर माइनस साइन को क्या कर देती है, वो रिमूव कर देती है, माइनस साइन फिर नहीं आता। हाँ, यहाँ माइनस साइन रहता अगर ये पावर हमारी ऑड होती, लेकिन ये पावर ऑड नहीं है, ये पावर इवन है, ठीक है, इस वजह से माइनस साइन रिमूव हो जाएगा। अब माइनस साइन क्यों रिमूव होगा, इसकी वजह है, मैं आपको बस समझा देती हूँ क्या वजह है। देखिए माइनस साइन जो है वो हमारा 6 टाइम मल्टीप्लाई होगा। आपको पता है कि माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, एट द एंड जब हम करेंगे तो उसका आंसर प्लस में आएगा, माइनस में नहीं आएगा, इसलिए हम माइनस का साइन इवन पावर में शो नहीं करते। कैसे, आपको एक एग्जांपल देके बता देती हूँ। जैसे कि माइनस लिखा हुआ है, ये माइनस कितनी दफा मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 टाइम। कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 टाइम। देखिए 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, ठीक है, 4 टाइम, 5 टाइम और 6 टाइम। 1 2 3 4 5 6। अब जब हम इसको 6 टाइम माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आंसर हमारा क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस। आंसर किस में आया, प्लस में आया ना। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जब भी पावर इवन होगी और अगर बेस के साथ माइनस साइन लगा होगा तो माइनस साइन को हम हटा देंगे, माइनस साइन नहीं लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ 4 आ जाएगा और 4 की पावर बन जाएगी 6। यही हमारा आंसर होगा। अब आ जाते हैं पार्ट 6 की तरफ। तो देखिए पार्ट 6 में भी आपको नजर आ रहा होगा कि बेसिस सेम है, माइनस ए अपॉन बी सी, माइनस ए अपॉन बी सी। पहली बात, जब बेसिस सेम हो तो ये तो फौरन आपके माइंड में रूल आ जाना चाहिए, लॉ आ जाना चाहिए, लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर। कौन सा पावर, लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर। उसके मुताबिक क्या होता है कि अगर बेसिस हमारी सेम होती है और मल्टीप्लाई हो रही होती है तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ भी हम यही करेंगे कि बेस को लिख देते हैं 1 टाइम और इनकी पावर्स को हम कर लेंगे ऐड। क्या हो जाएगा, 5 + 4, तो ये हो जाएगी इनकी पावर माइनस ए अपॉन बी सी की पावर 9 हो जाएगी, ठीक है। अब अगर आप देखें तो फर्दर एक और लॉ यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है, लॉ ऑफ पावर ऑफ कोशेंट, ठीक है। लॉ ऑफ पावर ऑफ कोशेंट के मुताबिक अगर दो वैल्यू आपस में डिवाइड हो रही हो, ठीक है, और बेसिस जो है वो अलग अलग हो और उनके ऊपर होल पावर 9 लिखी हो, तो ये होल पावर जो 9 है ये बारी बारी दोनों पर अप्लाई होगी, यानी हर नंबर पर अप्लाई होगी। तो अब देखिए किस तरह से मैं अप्लाई कर सकती हूँ। माइनस ए पे भी आ जाएगा 9, ठीक है, बी पर भी आ जाएगा 9, हर बेस के ऊपर आ जाएगा 9। ये पावर तमाम नंबर पे अप्लाई हो जाएगी। सी के ऊपर भी आ जाएगा 9, ठीक है, हर किसी के ऊपर। तो अब ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि 9 को हम अंदर ला चुके हैं। तो ब्रैकेट तो इसलिए लगा रहे थे कि होल पावर लिखी हुई थी। अब ब्रैकेट के अंदर चूंकि 9 आ चुका तो यू डोंट नीड टू पुट अ ब्रैकेट। अच्छा आप देखिए यहाँ माइनस साइन लगा हुआ है, क्या मुझे इसको रिमूव करना चाहिए, नहीं, ये माइनस साइन रिमूव नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर पावर अब क्या आ गई है, ऑड आ गई है। जब पावर इवन थी तो मैंने माइनस साइन को क्या किया था, रिमूव किया था, लेकिन अगर पावर ऑड हो तो फिर माइनस साइन रिमूव नहीं होता, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो हमारा आंसर यही कंसीडर होगा। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब देखिए यहाँ आ गए हम अपने पार्ट नंबर 7 की तरफ। तो पार्ट नंबर 7 में देखिएगा
अगर आप यहाँ पर लॉ देखें तो हमारा जो लॉ अप्लाई हो रहा है वो वही है, लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर। चूंकि तमाम जितनी भी हमारी बेसिस हैं वो सब सेम है और सब की सब क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। मतलब बेसिस आर सेम, पावर्स शुड बी एडेड। तो इनकी पावर को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो कर देते हैं ऐड। बेस को लिखेंगे हम वन टाइम, यानी -c/d सिर्फ वन टाइम लिखा जाएगा और इनकी तमाम पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, यानी 2 + 3 + 5, ये सारी पावर मैंने ऐड कर दी। तो 2 + 3 कितना होते हैं, 5 एंड 5 + 5 10। ठीक है, तो मेरा आ जाएगा -c/d की पावर 10। ठीक है, अब देखें यहाँ पर एक फर्दर रूल और अप्लाई हो रहा है। कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, देखें ये जो है मेरे पास फ्रैक्शन में आया हुआ है, अंदर जो लिखी है वैल्यू वो फ्रैक्शन में लिखी है और बाहर मेरे पास पावर होल पावर 10 लगी हुई है। तो मैं यहाँ पर एक रूल और है वो अप्लाई करूंगी। कौन सा, लॉ ऑफ पावर ऑफ क्वोशंट। लॉ ऑफ पावर ऑफ क्वोशंट के मुताबिक ये जो हमारी होल पावर लिखी हुई है ये न्यूमिनेटर में भी अप्लाई होगी और डिनोमिनेटर के बेस पर भी अप्लाई होगी। किस तरह से, अगर मैं इसको -c पर अप्लाई करती हूँ तो इसकी पावर 10 हो जाएगी और अगर मैं d पर अप्लाई करती हूँ तब भी इसकी पावर 10 हो जाएगी। अब मुझे बताएं c के साथ माइनस साइन लगाया हुआ है तो क्या मुझे माइनस साइन लगाना चाहिए या मैं हटा दूं? मेरे ख्याल में तो हटा देना चाहिए, इसलिए क्योंकि इसकी जो पावर है वो क्या है, इवन है। अभी आपको बताया जब पावर इवन होती है तो माइनस साइन नहीं आता। ठीक है, हम माइनस साइन को रिमूव कर देंगे तो हमारा आंसर सिर्फ हो जाएगा c की पावर 10 और d की पावर 10, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये पावर ऑड होती तो फिर माइनस साइन रिमूव नहीं होता, लेकिन क्योंकि ये पावर इवन है तो ये माइनस को खत्म कर देगी। अच्छा, अब जरा यहाँ देखिएगा, यहाँ पर आपको देखिए डिफरेंट बेसिस नजर आ रही है। m नजर आ रहा है, n नजर आ रहा है, t नजर आ रहा है। ठीक है, 3 तरह की बेसिस यहाँ पर नजर आ रही है, उनके ऊपर डिफरेंट तरह की पावर है। तो हम यहाँ पर लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर का जो रूल है वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें तमाम जो सेम बेसिस हैं, यानी m को m के साथ, n को n के साथ और t को t के साथ लिखना होगा, ताकि सारी बेसिस को जब हम सेम बेसिस को एक साथ जमा कर लेंगे, एक साथ लिख लेंगे, तो हमारे लिए उनकी पावर्स को ऐड करना इजी हो जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ, पहले m को m के साथ लिख लेती हूँ। यहाँ पर सिर्फ m है, फिर मल्टीप्लाई की जगह मैं यहाँ पर डॉट यूज कर रही हूँ। ये m आ जाएगा, m की पावर 5 आ जाएगी, फिर डॉट n की पावर मेरे पास स्क्वायर है, फिर दूसरा n मेरे पास क्या है, n क्यूब है। ठीक है, फिर मेरे पास t है, तो फर्स्ट t की पावर मेरे पास है 4 एंड सेकेंड t की पावर मेरे पास है 7। ठीक है, अब जरा देखें यहाँ पर ये बेसिस सेम है, यहाँ पर ये बेसिस सेम है और यहाँ पर ये बेसिस सेम है। तो हर बेसिस के ऊपर अलग अलग हमारा क्या रूल अप्लाई होगा, लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर। उसके मुताबिक मैं इसको m को लिखूंगी वन टाइम और इसकी पावर को कर दूंगी प्लस। यहाँ पर m की पावर क्या होगी, 1 होगी, जब कोई पावर नहीं है तो 1 है, तो 1 + 5 हो जाएगा। जबकि यहाँ पर दोनों n को मैं एक सिंगल टाइम लिखूंगी, n वन टाइम, और इनकी पावर को कर दूंगी प्लस, यानी 2 + 3 हो जाएगा। इसी तरह मैं t को वन टाइम लिखूंगी और इनकी पावर को कर दूंगी प्लस। अब देखें m की पावर मुझे क्या मिलेगी, 6 और n की पावर क्या होगी, 5, जबकि t की पावर क्या हो जाएगी, 7 + 4 कितने होते हैं, 11। ठीक है, 7 + 4 11, ये मेरा आंसर आ गया। आप फर्दर तो सिंप्लीफाई नहीं कर सकते ना, सबकी पावर को ऐड हो गई, क्योंकि मेरे तो सारी बेसिस ही अलग हैं। उसके बाद मेरा यही फाइनली आंसर आ जाएगा। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट के। तो आ गई क्लास अपने पार्ट नंबर 9 की तरफ, जो कि लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। तो देख लेते हैं इस पार्ट में क्या है। देख लें, यहाँ पर मुख्तलिफ बेसिस आपको दी हुई है, ए सी बी, यानी कि टोटल 3 बेसिस यहाँ पर चल रही है, ए बी एंड सी। तो हम सेम बेसिस को आपस में क्या करते हैं, इकट्ठा लिख लेते हैं, सेम बेसिस को एक साथ लिख लेते हैं। तो कैसे लिखेंगे, ए को ए के साथ लिख लेते हैं, सारे ए एक साथ लिख लीजिए, ए की पावर 2, ठीक है, फिर ए की पावर 3 और फिर ए की पावर 4। मैंने सारे ए एक साथ लिख लिए, ए सब हो गए। अब आ जाते हैं बी की तरफ। तो पहले बी की पावर स्क्वायर, फिर
b की पावर 4, ओनली 2 b है ना यहाँ पर, 1 and 2 दोनों भी आ गए। अब c को एक साथ लिख लेते हैं, c की पावर 5 एंड c की पावर 3, ठीक है। तो टोटल नंबर मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, सबसे सब बेसिस मैंने लिख ली है। बस अब क्या किया है, मैंने सेम बेसिस को एक साथ लिख लिया ताकि मैं इनकी पावर को ऐड कर सकूं। और यहाँ पर जो मेरा लॉ अप्लाई हो रहा है वो लॉ है लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर, क्योंकि मैं सेम बेसिस की पावर को करने जा रही हूँ ऐड। तो देखिए पहले मैं a को 1 टाइम लिखूंगी और इसकी पावर को मैं कर दूंगी ऐड, क्योंकि यहाँ ऑल द बेसिस आर सेम, a जो है सब में सेम है तो इनकी पावर ऐड हो जाएंगी। तो 2 + 3 + 4। इसी तरह b को मैं 1 टाइम लिखूंगी और इनकी पावर को कर दूंगी ऐड, हो जाएगा 2 + 4, क्या हो जाएगी पावर 2 + 4। इसी तरह मैं c को 1 टाइम लिखूंगी और इनकी पावर को कर दूंगी ऐड, 5 + 3। अब देखिए यहाँ पर a की पावर जब ऐड होंगी सब तो 2 + 3 5 एंड 5 + 4 9, ठीक है। फिर b की पावर्स ऐड होंगी तो 2 + 4 6 एंड c की पावर ऐड होंगी तो 5 + 3 8, ठीक है। बस यही मेरा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हुआ कंप्लीट। इंशाल्लाह कल हम मिलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी से कीजिएगा क्लास। और अगर मेरे लॉजिक्स, मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं और आपको वीडियो समझ आ रही है बहुत अच्छी तरह से और आपकी नॉलेज में भी इजाफा हो रहा है तो क्लास मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे और उस पर ऑल को क्लिक करेंगे तो आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलेगा। इसके अलावा मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में भी शेयर किया करें। मिलते हैं कल क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।